Hello students, welcome to your second year class. This is your paper first and the topic is picaresque novel. Picaresque novel is a form of novel. There are many types of novels like historical novel, domestic novel, regional novel, gothic novel, many types of. This is picaresque in your syllabus. First of all, we tell about its introduction. The word picaresque has been derived from the Spanish word picaro. ये जो वर्ड है पिकारेस्क has been ये लिया गया है किससे? स्पेनिश वर्ड से. स्पेनिश में इस शब्द को क्या बोलते थे? पिकारो. तो इस विच मीन्स अ रॉक, अ नेव. रॉक मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं, धूर्त, आवारा, वही मीनिंग आपका नेव का भी है. और इनका इस पिकारो शब्द का क्या अर्थ है? मतलब दुष्ट, विलन मतलब टाइप के जो लोग होते हैं. द पिकारेस्क नॉवेल इज अ टेल ऑफ एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स ऑफ ए पिकारो. जो ये पिकारेस्क नॉवेल है, जो इस टाइप के जो उपन्यास लिखे जाते हैं, उनकी घटनाओं, एडवेंचरस की कहानियां होती हैं जो किसके ऊपर आधारित होती? पिकारो के ऊपर, है ना. जो पिकारो क्या है? पिकारो जो है वो खुद ही हीरो है और वही विलन है. Who wanders from one country to another. तो जो विलन क्या होता है, आप लोग मूवीज में क्या देखते हो? जो विलन होते हैं तो वो एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर या मतलब एक सिटी के अंदर भी रह रहे, तो उनके बहुत सारे रेजिडेंस होते हैं, मतलब बदलते रहते हैं. वो अपना कोई एक जगह नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका जब भी हम लोग देखते हैं तो कभी कोई परमानेंट एड्रेस नहीं बता पाता कि वो कहाँ पे है इस समय. इसलिए वो हर जगह फैला सा रहता है, हर जगह घूमता है, हर जगह अपना निवास स्थान बनाया रहता है. तो पिकारो इज आल्सो कॉल्ड एज हीरो. और हीरो wanders from one country to another, from one inn to another, from the town to the country and in this way. मतलब कि इसमें जो है, जो ये पिकारो जो हमारा हीरो है नॉवेल का, जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है, इसका जो है ये हर देश, एक देश से दूसरे देश, एक गांव से दूसरे गांव, मतलब अपना मतलब पूरी जगह अपना रेजिडेंस बनाए हुए है. मतलब कहीं एक पर्टिकुलर इसका स्थान नहीं है कि वो यहाँ पे मिलेगा. तो वो हर जगह घूमता रहता है, देश विदेश घूमता है और एक जगह से दूसरी जगह, मतलब होटल्स भी हैं तो वो एक जगह नहीं ठहरता है, आज यहाँ तो कल वहाँ तो परसों वहाँ. इस तरीके से उसका कोई अपना एक जगह एकदम नहीं है स्थायी रूप से. The novelist gets an opportunity of introducing a variety. जो नॉवलिस्ट है, जो नॉवेल लिखता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या दिखाने की? वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स. मतलब अपने नॉवेल के थ्रू वो वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स दिखाता है. मतलब कितने प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी क्या विभिन्नताएं हैं, एंड इंसिडेंट्स और घटनाओं की. मतलब जैसे आप लोग मूवीज देखते हैं, हर एक मूवी में अलग अलग इंसिडेंट होते हैं, हर अलग अलग रीजन्स होते हैं. उसी प्रकार से नॉवेल भी अपने. तो पिकारो इज आल्सो कॉल्ड एज हीरो. और हीरो wanders from one country to another, from one inn to another, from the town to the country and in this way. मतलब कि इसमें जो है, जो ये पिकारो जो हमारा हीरो है नॉवेल का, जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है, इसका जो है ये हर देश, एक देश से दूसरे देश, एक गांव से दूसरे गांव, मतलब अपना मतलब पूरी जगह अपना रेजिडेंस बनाए हुए है. मतलब कहीं एक पर्टिकुलर इसका स्थान नहीं है कि वो यहाँ पे मिलेगा. तो वो हर जगह घूमता रहता है, देश विदेश घूमता है और एक जगह से दूसरी जगह, मतलब होटल्स भी हैं तो वो एक जगह नहीं ठहरता है, आज यहाँ तो कल वहाँ तो परसों वहाँ. इस तरीके से उसका कोई अपना एक जगह एकदम नहीं है स्थायी रूप से. The novelist gets an opportunity of introducing a variety. जो नॉवलिस्ट है, जो नॉवेल लिखता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या दिखाने की? वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स. मतलब अपने नॉवेल के थ्रू वो वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स दिखाता है. मतलब कितने प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी क्या विभिन्नताएं हैं, एंड इंसिडेंट्स और घटनाओं की. मतलब जैसे आप लोग मूवीज देखते हैं, हर एक मूवी में अलग अलग इंसिडेंट होते हैं, हर अलग अलग रीजन्स होते हैं. उसी प्रकार से नॉवेल जो नॉवलिस्ट है, जो नॉवेल के थ्रू मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स की वैराइटीज दिखाते हैं, और हर एक नॉवेल में अलग अलग इंसिडेंट होता है, अलग अलग स्टोरी होती है. तो वो स्टोरी क्या पेंट करती है, क्या चित्रित करती है,
सोसाइटी को, हमारे समाज को जहाँ पर हम लोग रहते हैं, एज ए होल रियलिस्टिकली, मतलब जो संपूर्ण वास्तविकता को दिखाती है, जो हमारे वाकई में वास्तव में हमारे समाज में हम लोग जहाँ रह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जो हो रहा है आजकल, इतना क्राइम हो रहा है, वो सब क्या है कि हम लोग देखते हैं नॉवेल के थ्रू, नॉवेलिस्ट जो है वो प्रेजेंट करता है। पिकारिक्स इज अ काइंड ऑफ नॉवेल। पिकारिक्स जो है वो नॉवेल टाइप की एक प्रकार है, इन विच ए रॉक एज इट्स हीरो रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द नॉवेल। ये देखो, तो नॉवलिस्ट जो है वो अपने नॉवल के थ्रू जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स की जो वैराइटीज है, उनके इंसिडेंट्स हैं और सब प्रेजेंट करता है, और उसकी स्टोरी जो है वो अपने अलग अलग वे में आपको दिखाता है। तो नॉवलिस्ट गेट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ पेंटिंग सोसाइटी एज ए रूल रियलिस्टिकली। मतलब जो नॉवलिस्ट है, जो हमारे समाज की जो संपूर्ण जो वास्तविकता है, मतलब हम जिस समाज में रह रहे हैं और जो वहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्राइम भी होता है बहुत बड़े रूप में, छोटे रूप में, या कोई किसी को परेशान कर रहा है, कुछ भी है, तो जो छोटी छोटी चीज़ें भी हैं वो भी जो हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, तो वो नॉवेल में हमारा नॉवलिस्ट जो है वो प्रेजेंट करता है, हमारे समाज को, उनकी वास्तविकता को दिखाता है। Picaresque is a kind of novel in which a rock as its hero remains unchanged throughout the novel. Picaresque जो है वो एक नॉवेल का एक प्रकार है, जैसा मैंने बताया था कई प्रकार के नॉवेल्स हैं जिनमें से एक पिकारेस्क है, और पिकारेस्क के नॉवेल में हम एक विलन है, जो हीरो है उसकी स्टडी करते हैं, इन विच जिसमें ए रॉक जो दुष्ट व्यक्ति है, जो दुष्ट है हीरो, एज इट्स हीरो, जो एक हीरो के समान है, नायक के समान है, वो अनचेंज्ड, वो कभी भी चेंज नहीं होता है थ्रू आउट द नॉवेल। पूरे नॉवेल में वो एक ही जैसा रहता है, और पूरा जो नॉवेल है वो उसी पर बेस्ड है। इट डील्स mainly with a number of situations, और ये जो है बहुत सारी स्थितियों को मतलब जो है डील करता है, एंड विद अ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स, और बहुत सारे कैरेक्टर्स की वैरायटी को भी डील करता है। तो हु आर सैटिरिकली, ह्यूमरसली एंड क्रिटिकली डेलिनेटेड, जो कि सैटिरिकली मतलब व्यंग पूर्वक और हास्य पूर्वक और आलोचना पूर्वक आपको दिखाता है, इसको प्रदर्शित करता है। तो ये जो है कई टाइप के कैरेक्टर्स हैं जो नॉवेलिस्ट जो अपने नॉवेल के थ्रू आपको दिखाता है एज ए पिकारो। द हीरो इज मेड, जो हीरो जो एक पिकारो है, जो हीरो है, is made to travel from place to place and meeting during the course of his journey all sorts of people, gentlemen, rocks, thieves and swindlers। तो जो हीरो है, जो जिसको हम पिकारो बोल रहे हैं, तो वो क्या करता है, यात्रा करता है जगह जगह। मैंने जैसे पहले बताया था, वो ऊपर की लाइंस में भी लिखा है कि वो वंडर करता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री से ट्रेवल करता है। वही चीज़ है कि एक जगह से दूसरी जगह, और विलेज टू टाउन्स एंड इंस टू अदर इंस, मतलब होटल्स जो हैं, जिन होटल में भी रहता है तो हर रोज़ अपने नए नए होटल्स बदलता है, मतलब कोई एक जगह वो स्थायी रूप से नहीं रहता है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज जर्नी, जब वो अपनी यात्रा के दौरान में रहता है, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, जेंटलमैन, तो वो कई जेंटलमैन लोगों से मिलता है, कई प्रकार के लोगों से, मतलब उनमें से बहुत से अच्छे बुरे सब तरीके के लोगों से मिलते हैं। रॉक्स, दुष्ट लोग, थीव्स, चोर एंड स्विंडलर, माने ठग लोग हैं। तो वो क्या मीटिंग उन्हीं लोगों से करेंगे ना जो उसके ही कैटेगरी के होंगे। तो उसके कैटेगरी के कैसे लोग होंगे, स्विंडलर्स, थीव्स, रॉक्स, है ना, इस टाइप के लोग। तो सबको सबसे मिलता है, वो सबके बारे में जानता है, और इसी टाइप के लोगों को पिकारो बोलते हैं। और पिकारो हु इज द हीरो ऑफ द नॉवेल, एंड इन दिस पिकारेस्क नॉवेल we meet this type of hero. In these lines I tell you about the qualities of the hero as a Picaro. In the picaresque novel, the hero has to face all sorts of ups and downs in life and suffer all sorts of hardships like the rough vices and imprisonment and in jails. तो जो हीरो है वो
फेस करता है बहुत सारी मतलब अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, जो भी इसके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं उन सबको वो फेस करता है। तो अप्स एंड डाउन्स जो है वो हमारे सबके जीवन में आते हैं, सुख दुख उतार चढ़ाव सब चीज के, वैसे ही इस नॉवेल के हीरो की लाइफ में भी आते हैं। एंड सफर, और ये उनको सफर करते हैं सॉर्ट्स ऑफ हार्ड से, बहुत ही कठिनाइयों से, बहुत ही इसको डिफिकल्टीज आती है उनको फेस करने में। लाइक द रफ वाइजेज, जैसे कि अगर वो यात्रा के दौरान और या कोई बात हो गई, या इम्प्रिजनमेंट इन जेल्स, मतलब उसको तो अपनी लाइफ में जेल में भी जाना पड़ता है क्योंकि वो कुछ भी करता है, वो किसी का मर्डर भी करता है, चोरी भी करता है, कुछ भी करता है, तो वो उसके लिए उसको जेल तो जाना ही, तो वो भी सफर करता है वो। The picaresque hero is faithless, shameless. पिकारेस्क हीरो कैसा होता है? फेथलेस, मतलब उसका कोई अपना वो बिल्कुल फेथलेस होता है, कोई उस पर विश्वास नहीं कर सकता। शेमलेस, उसके अंदर कोई शर्म नहीं होती, उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होती, तो कोई भी गलत काम बिना किसी शर्म के, बिना किसी हेजिटेशन के करता है, क्योंकि कहा ही गया है खलनायक, तो खलनायक को क्या हेजिटेशन होगी? अगर हेजिटेशन होगी तो वो काहे का विलन ही होगा। तो ही डज नॉट हेजिटेट इन कमिटिंग एनी क्राइम और सिन, तो वो कोई भी एजिटेशन नहीं रखता है कोई भी तरीके का क्राइम करने में। उसको जो भी क्राइम करना होता है, किसी को किडनैप करना है, मर्डर करना है, मरवाना है, या मतलब चोरी चमारी करनी, कुछ भी करना है, तो उसको कोई हेजिटेशन नहीं होती। बट फाइनली, लेकिन फाइनली अंत में ही शो सिंपैथी, वो किसके ऊपर सिंपैथी? वो हमदर्दी दिखाता है, किसके? फॉर द पुअर एंड द हेल्पलेस, जो असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पर तो सिंपैथी दिखाता। मैंने पहले भी बताया था कि इस टाइप के जो ये इस पिकारेस्क नॉवल में जो हीरो है, उनकी ये क्वालिटी है कि वो गलत काम करते तो हैं, लेकिन वो गलत लोगों के ही यहाँ मतलब गलत काम करते, जो खुद ही गलत होते हैं, तो उन्हीं को मारते हैं, या किसी के गलत लोगों के यहाँ से चोरी करके माल उठाया तो मतलब गरीब को बांट दिया। इस टाइप से उन लोगों का कैरेक्टर होता है। तो इस टाइप के कैरेक्टर्स को नॉवलिस्ट जो है वो प्रेजेंट करता है। तो ये इनकी क्वालिटीज है। तो हेल्पलेस की जो है मदद करते हैं। हिज इंटेंशन इज ऑलवेज टू हेल्प द हेल्पलेस एंड फॉर दिस ही कैन नॉट कमिट एनी मिस्टेक। और उनका जो इरादा होता है वो हमेशा क्या होता है? हमेशा असहायों की सहायता करना, ये उनका इरादा होता है। एंड फॉर, और इसके लिए वो कोई भी गलती, कोई भी अपराध वो बिना हेजिटेशन के कर सकते हैं। उनको कोई मतलब ये नहीं कि जो एक नॉर्मल आदमी होता है तो वो सोचता है कि इसका क्या असर पड़ेगा, ये अपनी फैमिली के ऊपर, ये उसके सोसाइटी के ऊपर, लेकिन जो पिकारेस्क नॉवेल का हीरो है वो इन बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ही इज कॉल्ड फेथलेस एंड शेमलेस, और विदाउट हेजिटेशन वो सारे क्राइम करता है। और इसीलिए उसको बेकार और दुष्ट व्यक्ति कहा गया, आवारा और दुष्ट प्रकृति का, ना ही वो कोई तरीके से हीरो है, क्योंकि वो हेल्पलेस की हेल्प करता है, हीरो भी कहा जा सकता है, ना ही पूरी तरीके से विलन है, क्योंकि वो उनकी सहायता करता है। The picaresque novel had its origin in the 16th century. जो picaresque novel है उसका जो origin हुआ था वो कब हुआ था? 16th century में, 16वीं शताब्दी में, इन स्पेन। कहाँ पर? स्पेन में। इसीलिए इसको स्पेन में, तो इसीलिए इसका स्पेनिश वर्ड है पिकारो, उसी से ये लिया गया है। अच्छा, रिएक्शन अगेंस्ट द रोमांस ऑफ शिवालरी, जो शिवालरी के रोमांस के विरुद्ध इसका जो रिएक्शन था। इट शोड द एवरीडे लाइफ कुड ऑफर सिचुएशंस, इसने क्या दिखाया? हर प्रतिदिन के जीवन की जो रोजमर्रा की बातें हैं, जो स्थितियां हैं, उनको वो ऑफर करता है। एज इंटरेस्टिंग एज द इमेजिनरी करियर्स, इतना ज्यादा रुचिकर बनाता है उन्हें, जो कल्पना में आने वाले जो उनके करियर्स हैं ऑफ मैजिशियन, जो जादूगर हैं, उसमें दिखाया जाता है जियांट माने राक्षस एंड नाइट्स, मतलब जो बड़े बड़े सरदार हैं, उनको सब अपने कल्पना में लाके वो नॉवेल में प्रेजेंट करता है। तो नॉवेल के बारे में मैंने आपको पहले बताया, नॉवेल क्या है? नॉवेल एक इमेजिनेशन है नॉवेलिस्ट की, मतलब नॉवेल को कहीं पर एक्ट नहीं किया जाता है। और ड्रामा और नॉवेल में क्या अंतर है कि ड्रामा जो है वो एक्ट होता है, मतलब कैरेक्टर्स के थ्रू एक्ट होता है, और इसमें जो बातें हैं, जो भी चीज, जो भी स्टोरी हम पढ़ते हैं लिखी हुई होती है, राइटर्स उनको लिखता है, इसको कहीं मतलब थिएटर में एक्ट नहीं किया जाता है। तो नॉवेल को हम जो है एक इमेजिनेशन होती है, और जो ड्रामा होता है वो एक्टिंग होती है, मतलब उसको एक्ट किया जाता है किसी थिएटर में। तो ये जो है मैंने आपको पिकारेस्क नॉवेल की मीनिंग बताई है, और पिकारेस्क नॉवेल का हीरो क्या क्वालिटीज रखता है। इसके बाद
जो भी आपके इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे तो उसमें आता है कि व्हाट इज पिकारेस्क नॉवेल, तो उसमें आप इसमें अर्थ को बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे। और एक क्वेश्चन आता है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉवेल, तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप यही बातें लिखेंगे, है ना, उसमें भी यही लिखना है। बस कुछ पॉइंट्स जो अलग है मैं उनको आपको बता देती हूँ, तो वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो वो आपके आंसर्स में काम, जो भी मतलब इस इन चीजों में जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो आपको दिखा दे रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूंगी उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पिकारेस्क नॉवेल के। सो दीज आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पिकारेस्क नॉवेल। वैसे तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन मैंने बहुत चीफ मतलब जो मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ। और जो बाकी कैरेक्टर जैसे ओनली केवल क्वेश्चन है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो जो मैंने आपको मीनिंग बताया, इंट्रोडक्शन में बताया है, वो सब सारी चीजें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट बाई पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, दिस नॉवेल इज द लाइफ स्टोरी ऑफ हीरो। सबसे पहले तो आप जानिए कि जो नॉवेल है पिकारेस्क नॉवेल वो किसके ऊपर बेस्ड है। मैंने बताया था आपको कि रॉ मतलब दुष्ट जो व्यक्ति है, पिकारो है, जो हीरो है, वो उसकी ही लाइफ स्टोरी पर ही वो बेस्ड होता है। एंड अम्यूजिंग एडवेंचर ऑफ लो सोशल क्लास who earns his livelihood by tricks and robbery। जिसका वर्थ कहाँ होता है, लो सोशल क्लास मतलब निम्न क्लास के लोगों में होता है, मतलब गरीबी में वो पैदा होता है ना। उसके बाद वो अपनी जीविका कमाने के लिए क्या करता है, दुष्ट मतलब गलत ट्रिक्स से वो अपने पैसे कमाता है, जैसे चोरी करना या कुछ गलत करना, किसी को किडनैप कर लेना, फिर उससे पैसा मांगना, उस हिसाब से मतलब ऐसे करके वो अपनी जीविका को कमाता है, मतलब अपनी रोजी रोटी चलाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करते करते उसका आदी हो जाता है और वो एक दुष्ट व्यक्ति बन जाता है। और लेकिन क्योंकि वो गरीबी में पैदा होता है, तो इसलिए उसको गरीब लोगों के साथ करना पसंद होता है, उसका इरादा भी वही होता है, तो वो गरीबों को परेशान नहीं करता, वो अमीरों को करता है। ये उसकी क्वालिटी होती है, मैंने आपको पहले भी बोला था। तो उसकी मैंने के पहले उसका जन्म कहाँ होता है, लो सोशल क्लास में, ठीक है। नंबर 2, द स्टोरी इज यूजुअली टोल्ड बाय द पिकारो। जो स्टोरी है वो पिकारो द्वारा मतलब उसी हीरो के द्वारा ही कही गई है, इन द फर्स्ट पर्सन एज अ ऑटोबायोग्राफी। जैसे कि ऑटोबायोग्राफी में राइटर अपने बारे में खुद लिखता है, अपना आत्मपरिचय देता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होता है। द प्लॉट ऑफ द पिकारेस्क नॉवेल इज एपिसोडिक एंड द इंसिडेंट्स आर थ्रिलिंग और सेंसेशनल। जो पिकारेस्क नॉवेल की जो प्लॉट है वो क्या एपिसोडिक होती है, मतलब उसमें in these lines I tell you about the qualities of the hero as a Picaro. In the picaresque novel, the hero has to face all sorts of ups and downs in life and suffer all sorts of hardships like the rough vices and imprisonment and in jails. तो जो हीरो है वो फेस करता है बहुत सारी मतलब अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, जो भी इसके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं उन सबको वो फेस करता है। तो अप्स एंड डाउन्स जो है वो हमारे सबके जीवन में आते हैं, सुख दुख उतार चढ़ाव सब चीज के, वैसे ही इस नॉवेल के हीरो की लाइफ में भी आते हैं। एंड सफर, और ये उनको सफर करते हैं सॉर्ट्स ऑफ हार्ड से, बहुत ही कठिनाइयों से, बहुत ही इसको डिफिकल्टीज आती है उनको फेस करने में। लाइक द रफ वाइजेस, जैसे कि अगर वो यात्रा के दौरान और या कोई बात हो गई, या इम्प्रिजनमेंट इन जेल्स, मतलब उसको तो अपनी लाइफ में जेल में भी जाना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ भी करता है, वो किसी का मर्डर भी करता है, चोरी भी करता है, कुछ भी करता है, तो वो उसके लिए उसको जेल तो जाना ही, तो वो भी सफर करता है वो। द पिकारेस्क हीरो इज फेथलेस शेमलेस। पिकारेस्क हीरो कैसा होता है, फेथलेस, मतलब उसका कोई अपना वो बिल्कुल फेथलेस होता है, कोई उस पर विश्वास नहीं कर सकता। शेमलेस, उसके अंदर कोई शर्म नहीं होती, उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होती, तो कोई भी गलत काम बिना किसी शर्म के, बिना किसी हेजिटेशन के करता है, क्योंकि कहा ही गया है खलनायक, तो खलनायक को क्या हेजिटेशन होगी, अगर हेजिटेशन होगी तो वो काहे का विलन ही होगा। तो ही डज नॉट हेजिटेट इन कमिटिंग एनी क्राइम और सिन, तो वो कोई भी एजिटेशन नहीं रखता है कोई भी तरीके का क्राइम करने में। उसको जो भी क्राइम करना होता है, किसी को किडनैप करना है, मर्डर करना है, मरवाना है, या मतलब चोरी चमारी करनी, कुछ भी करना है, तो उसको कोई हेजिटेशन नहीं होती। बट फाइनली अंत में ही शो सिंपैथी
वो किसके ऊपर सिंपैथी, वो हमदर्दी दिखाता है किसको, फॉर द पुअर एंड द हेल्पलेस, जो असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पर तो सिंपैथी दिखाता है। मैंने पहले भी बताया था कि इस टाइप के जो ये इस पिकारेस्क नॉवल में जो हीरो है उनकी ये क्वालिटी है कि वो गलत काम करते तो हैं लेकिन वो गलत लोगों के ही यहाँ मतलब गलत काम करते जो खुद ही गलत होते हैं तो उन्हीं को मारते हैं, या किसी के गलत लोगों के यहाँ से चोरी करके माल उठाया तो मतलब गरीब को बांट दिया। इस टाइप से उन लोगों का कैरेक्टर होता है। तो इस टाइप के कैरेक्टर्स को नॉवलिस्ट जो है वो प्रेजेंट करता है। तो ये इनकी क्वालिटीज है। तो हेल्पलेस की जो है मदद करते हैं। हिज इंटेंशन इज ऑलवेज टू हेल्प द हेल्पलेस एंड फॉर दिस ही कैन नॉट कमिट एनी मिस्टेक। और उनका जो इरादा होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा असहायों की सहायता करना, ये उनका इरादा होता है। एंड फॉर, और इसके लिए वो कोई भी गलती, कोई भी अपराध वो बिना हेजिटेशन के कर सकते हैं। उनको कोई मतलब ये नहीं कि जो एक नॉर्मल आदमी होता है तो वो सोचता है कि इसका क्या असर पड़ेगा, ये अपनी फैमिली के ऊपर, ये उसके सोसाइटी के ऊपर। लेकिन जो पिकारेस्क नॉवेल का हीरो है वो इन बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ही इज कॉल्ड फेथलेस एंड शेमलेस, और विदाउट हेजिटेशन वो सारे क्राइम करता है। और इसीलिए उसको बेकार और दुष्ट व्यक्ति कहा गया, आवारा और दुष्ट प्रकृति का, ना ही वो पूरी तरीके से हीरो है क्योंकि वो हेल्पलेस की हेल्प करता है, हीरो भी कहा जा सकता है, ना ही पूरी तरीके से विलन है क्योंकि वो उनकी सहायता करता है। The पिकारेस्क नॉवेल had its origin in the 16th century। जो पिकारेस्क नॉवेल है उसका जो ओरिजिन हुआ था वो कब हुआ था, 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में, इन स्पेन। कहाँ पर, स्पेन में। इसीलिए इसको स्पेन में, तो इसीलिए इसका स्पेनिश वर्ड है पिकारो, उसी से ये लिया गया है। अच्छा, रिएक्शन अगेंस्ट द रोमांस ऑफ शिवैलरी, जो शिवैलरी के रोमांस के विरुद्ध इसका जो रिएक्शन था। इट शोड द एवरीडे लाइफ कुड ऑफर सिचुएशंस। इसने क्या दिखाया, हर प्रतिदिन के जीवन की जो रोजमर्रा की बातें हैं, जो स्थितियां हैं, उनको वो ऑफर करता है। एज इंटरेस्टिंग एज द इमेजिनरी करियर्स, इतना ज्यादा रुचिकर बनाता है उन्हें, जो कल्पना में आने वाले जो उनके करियर्स हैं ऑफ मैजिशियन, जो जादूगर हैं, उसमें दिखाया जाता है जियांट माने राक्षस एंड नाइट्स, मतलब जो बड़े बड़े सरदार हैं, उनको सब अपने कल्पना में लाके वो नॉवेल में प्रेजेंट करता है। तो नॉवेल के बारे में मैंने आपको पहले बताया, नॉवेल क्या है, नॉवेल एक इमेजिनेशन है नॉवेलिस्ट की। मतलब नॉवेल को कहीं पर एक्ट नहीं किया जाता है। और ड्रामा और नॉवेल में क्या अंतर है कि ड्रामा जो है वो एक्ट होता है, मतलब कैरेक्टर्स के थ्रू एक्ट होता है, और इसमें जो बातें हैं, जो भी चीज, जो भी स्टोरी हम पढ़ते हैं लिखी हुई होती है, राइटर्स उनको लिखता है। इसको कहीं मतलब थिएटर में एक्ट नहीं किया जाता है। तो नॉवेल को हम जो है एक इमेजिनेशन होती है, और जो ड्रामा होता है वो एक्टिंग होती है, मतलब उसको एक्ट किया जाता है किसी थिएटर में। तो ये जो है मैंने आपको पिकारेस्क नॉवेल की मीनिंग बताई है, और पिकारेस्क नॉवेल का हीरो क्या क्वालिटीज रखता है। इसके बाद जो भी आपके इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे तो उसमें आता है कि व्हाट इज पिकारेस्क नॉवेल, तो उसमें आप इसमें अर्थ को बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे। और एक क्वेश्चन आता है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉवेल, तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप यही बातें लिखेंगे, है ना, उसमें भी यही लिखना है। बस कुछ पॉइंट्स जो अलग है मैं उनको आपको बता देती हूँ, तो वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो वो आपके आंसर्स में काम। जो भी मतलब इस इन चीजों में जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो आपको दिखा दे रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूंगी उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पिकारेस्क नॉवेल के। So after the discussion of picaresque novel about its introduction and qualities of hero, the most important thing is examples of picaresque novel। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को मतलब समझते हैं, नॉवेल या ड्रामा या कोई भी जो है आपका फॉर्म है, तो उसके हमें एग्जाम्पल्स जरूर हमें आने चाहिए कि इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो ये है, तो सब एग्जाम्पल्स है यहाँ पर। थॉमस नेसेस द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, और इनकी दूसरी है द लाइफ ऑफ जैक बिल्टन। दीज आर द फर्स्ट पिकारेस्क नॉवेल ऑफ इंग्लिश। सेकेंड में है डैनियल डिफोस, कैप्टन सिंगलटन, मॉल फ्लैंडर। चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, पिकविक पेपर्स, डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट आपका लास्ट ईयर जो भी सिलेबस चेंज हो गया उसके पहले ये ओलिवर ट्विस्ट ही आपके नॉवेल में था, आपके सिलेबस में था ये।
अब आप इसका चेंज होकर आपका डेबिट कॉपरफील्ड आ गया है। फोर्थ में है सॉल वेलोज द एडवेंचरस ऑफ आजिक मार्च द जिंजर मैन। सो दीज आर मेन examples of picaresque novel. This is very important for attempting this question. ये जो क्वेश्चन है आपके जो हैं जो शॉर्ट आंसर्स में ही आएंगे, लॉन्ग में नहीं आएंगे, तो इसके लिए इतना मेथड सफिशिएंट है। थैंक यू।